आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें हमें 3 डिजिट दिया है, इसमें 3 संख्या दिया है और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 2 संख्या दिया था और 2 संख्या का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 में तीन संख्या है और 3 संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पूरा सेम टू सेम रूल है, जैसा आपने संख्या 2 के लिए किया था ऐसे हमें संख्या 3 के लिए करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 छींग 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 3 से जाएगा 3 कम 3। तो 12 का आ गया हमारा। 2 कितने बार आया है, 2 आया है 2 बार। 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख देंगे इसको। उसके बाद 3 कितने बार है, 3 एक बार है, 3 की घात हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए कौन सी संख्या है, 15। 15 का भी निकालिए फैक्टर, तो ये जाएगा 3 से 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 किसे जाएगा, 5 एक काम 5। तो 15 का हमारा फैक्टर आ गया है 3 एक बार और 5 कितने बार है, एक बार। उसके बाद 21 का निकालिए फैक्टर, 21 3 सत्ते 21 और 7 एक काम 7। तो 21 का हमारा आया है, 21 का है हमारा 3 एक बार और 7 एक बार आया है। तो अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान से, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम ऐसी, देखिए ऐसी संख्या देखोगे जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन है, 3, और सबसे घात छोटी कौन है, तीनों बराबर है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 की घात 3। जो देखो, जो ऐसी संख्या जो तीनों में क्या होता है, कॉमन होता है, वही से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और जिसकी घात सबसे छोटी होती है उसी को हम लेते हैं एचसीएफ में। तो हमारा एचसीएफ हो गया है, एचसीएफ बराबर हो गया है 3, तो हमारा एचसीएफ निकल गया है। ऐसे ही हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए, एलसीएम एकदम सरल है। एलसीएम के लिए देखो, 2 कितने बार है, 2 बार है। उसके बाद 3 तीनों संख्याओं में है, लेकिन बार बार नहीं लेना, कोई संख्या एक बार लेना है, लेकिन जिसकी घात बड़ी हो वही वाला लेंगे। इसमें 3 आप एक ही बार लोगे, 3 की घात 1। उसके बाद 5 एक बार लोगे आप, और उसके बाद 7 एक बार। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3 और 5 एक कम 5 और गुना 7। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420 आ गया हमारा। 60 सत्ते 420, हमारा आंसर कितना आ गया है, 420। तो एचसीएफ और हमने एलसीएम आराम से हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद इसी क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है, 17, 23 और 29 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। वही सेम रूल है। तो आप पहले 17 का क्या करो, फैक्टर निकालो। 17 किससे जाएगा, 17 से जाएगा, 17 कम 17, तो 17 हमारा आ गया है, 17 आ गया है, 17 एक बार आया है। उसके बाद देखिए 23 भी किससे जाएगा, 23 से जाता है, 23 का 23 से कम 23। उसके बाद 29 भी किससे जाएगा, एक बार, 29 से कम 29। तो हमारा देखिए 23 भी एक बार चला गया है और 29 से एक बार गया है। अब इनमें अगर हम 1 लिख दें सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। तीनों में कौन कॉमन है, 1, तो हमारे इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या करना है, सब संख्या हमें क्या कर लेना, सारी संख्या हमें कंसीडर कर लेना है, सभी संख्याओं को ले लेना है। तो एलसीएम में देखिए, एलसीएम में कौन कौन है, हमारा एलसीएम में आ जाएगा, एलसीएम में 17 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा। अगर इनको आप गुणा करोगे तो इसका 17 और 23 गुना करोगे और 29 गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 17 और 23 गुना करते हैं, देखिए 17 और 23 गुना करो, 7 21 हासिल 2, 7 14, 14 और 2 14, 15 16 और 3 और गुना 3 और 2 1, 6 3 9, ये हो गया तुम्हारा 3। इसको 29 से गुना करोगे तो हमारा आएगा 11 33 9 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो एलसीएम आ गया है। तो और एक और
थर्ड वाला क्वेश्चन वो आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे उसको। अब हम क्वेश्चन 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो नोट कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया है 9। इन दो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इन दो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। ये दो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन है। हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। दो संख्याओं का एचसीएफ हमें 9 दिया है। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इन दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब इसके लिए एक फार्मूला है, चूंकि पहली संख्या क्या होती है, संख्या पहली संख्या गुना क्या होती है, दूसरी संख्या। फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अगर दो संख्या दिया है तो इस वाले फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए इनमें पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657। तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657 बराबर इन दो संख्याओं का एचसीएफ। इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, हमें 9 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है हमेशा कहाँ चला जाता है, बट्टे में चला जाता है, यानी कि डिवाइड में चला जाता है। जो भी गुना में होता है वो कहाँ चला जाता है, बट्टे में चला जाता है। तो 306 गुना 657, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, और एलसीएम ये हो जाएगा। अब 9 से काट दीजिए, 9 से कट जाएगा, ये वाला काट के देखते हैं। 9 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63 और 9 तिया 27, 306 हमारा आ गया यहाँ पे। तो हमारा आ गया 306 और 73 बराबर एलसीएम। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 306 और 73 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 6 तिया 18, 3 तिया 9 गुना 7 42 और 7 तिया 21, 8 3 9 3 11, 1 और 1 2 और 1 2, 7 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 7 6 42 और 7 तिया 21, 8 3 9 4 कितना हो जाता है, 9 10 3 13, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर आ जा रहा है, आंसर फाइनली आंसर है हमारा 22 33 8। तो हमारा आंसर आ गया है, एलसीएम बराबर आ गया है 22 33 8, ये हमारा आंसर है। तो ऐसी संख्याओं क्वेश्चन नंबर 4 इसके अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सेम टू सेम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा आप मेरे को कमेंट कीजिए। धन्यवाद।